हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज परवेज सर। वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल अकाउंटेंसी विद परवेज सर। आज क्लास 12 कॉमर्स के लिए जो टॉपिक है वो है शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल की बेसिक क्लास मैंने पिछली वीडियो में बताई थी आपको, तो वो बेसिक क्लास आप जरूर पढ़ लें। और अगर अभी अभी आप नए जुड़े हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर दें हमारा चैनल अकाउंटेंसी विद परवेज सर, जिससे कि आपको लेटेस्ट वीडियो रोज डेली मिलते रहेंगे। ठीक है, चलिए करते हैं स्टार्ट आज का टॉपिक हम। तो जो शेयर कैपिटल क्लास 12 कॉमर्स का जो मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, इसकी मैंने बेसिक क्लास में आपको बताया था कि किस तरह से शेयर्स के टाइप होते हैं। दो तरह के शेयर होते हैं, हमारे इक्विटी शेयर एंड प्रेफरेंस शेयर। वो 8 सिंपल जनरल एंट्री जो बेसिक एंट्रीज है वो मैंने आपको बताई थी कि वो 8 एंट्री क्या क्या होती हैं, कैसी होती हैं। अगर आप अभी अभी नए जुड़े हैं तो प्लीज क्लास 12 कॉमर्स की प्लेलिस्ट में जाइए, वहां पे आपको शेयर कैपिटल की सबसे पहले वीडियो मिलेगी, जहां से आप उस बेसिक क्लास को ले सकते हैं। फिर आपको डायरेक्ट यहाँ पे क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। ठीक है ना, चलिए। तो शेयर कैपिटल जो टॉपिक है उसमें हमने ये देखा था कि दो तरह के शेयर होते हैं, एक इक्विटी शेयर होता है और एक प्रेफरेंस शेयर होता है। ठीक है ना, जब भी कंपनी अपने शेयर इशू करती है तो दो तरह से शेयर इशू किए जाते हैं। एक या तो होता है अमाउंट लमसम, मींस कंपनी जो होती है वो एक साथ पैसा शेयर होल्डर से ले लेती है, एक साथ जितने भी एप्लीकेशन होती है वो एक साथ पूरा पैसा ले लेती है, तो वो पैसा बोला जाता है लमसम, एक मुश्त में आ जाना। ठीक है ना। और कुछ कंपनीज क्या होती है इंस्टॉलमेंट में पैसा लेती है। तो वो इंस्टॉलमेंट कौन कौन सी होती है? एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल। इस तरह से सभी की दो दो जनरल एंट्री होती है जो मैंने बेसिक क्लास में बताई थी। ठीक है ना। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं इसका फर्स्ट क्वेश्चन शेयर कैपिटल का। देखिए ये क्वेश्चन है आपके सामने, कौशल लिमिटेड वाला। चलिए इसको इधर ले आते हैं। ठीक है, इसको इधर ज्यादा बेटर रहेगा। चलिए, तो ये क्वेश्चन है आज का हमारा शेयर कैपिटल का फर्स्ट क्वेश्चन है। कौशल लिमिटेड इशू 10,000 शेयर्स। कौशल लिमिटेड ने 10,000 शेयर इशू किए 10 रुपए वाले। कौशल लिमिटेड इशू 10,000 शेयर और ₹10 इच मीन 10,000 शेयर है, 10 रुपए वाला है। पेबल ₹2 ऑन एप्लीकेशन, ₹2 ऑन एप्लीकेशन मतलब एप्लीकेशन पे 2 रुपए, ₹4 ऑन अलॉटमेंट, अलॉटमेंट पे 4 रुपए है, एंड ₹4 ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, और फर्स्ट और फाइनल कॉल पे ₹4 है, 4 रुपए है। ठीक है ना। इस तरह से दो एंट्रीज हो गई एप्लीकेशन की, दो एंट्रीज हो गई अलॉटमेंट की, और दो हो गई फर्स्ट एंड फाइनल कॉल की। ठीक है ना। आगे क्या होना है? ऑल द अमाउंट्स वर ड्यूली रिसीव्ड। पूरा जो अमाउंट है शेयर का वो हमें रिसीव हो चुका है कंपनी को। पास नेसेसरी जनरल एंट्री इन द बुक्स ऑफ द कंपनी। तो हमें बुक्स कंपनी की बुक्स में जनरल एंट्री करना है। ठीक है। अब देखिए 11th में हमने जनरल एंट्री करी थी। जनरल एंट्री के वही रूल्स लगते हैं, यहाँ पे भी वही रूल्स लगेंगे पर्सनल, रियल, नॉमिनल के। ठीक है ना। आपको कुछ चीजें याद रखना है कि जैसे हम यहाँ पर जितने भी कैश के ट्रांजैक्शन होंगे, तो जितने भी कैश के ट्रांजैक्शन होते हैं वो सभी कंपनीज में बैंक के मींस जितना भी कैश आएगा जाएगा वो बैंक के थ्रू आएगा। जैसे अगर हमारे पास कैश आ रहा है तो हम कैश को डेबिट नहीं करेंगे, उसकी जगह किसको डेबिट करेंगे? बैंक को, क्योंकि कंपनी का पूरा ट्रांजैक्शन होता है बैंक के थ्रू होता है। ठीक है ना। तो यहाँ पर सबसे पहले जैसे ₹2 एप्लीकेशन पे है, तो क्या होता है कि मैंने आपको बेसिक में बताया था कि एप्लीकेशन में दो जो एंट्री है, पहले उसमें रिसीव वाली एंट्री होती है बैंक वाली, और फिर उसमें कैपिटल ट्रांसफर वाली एंट्री होती है। ठीक है ना। तो करें स्टार्ट। चलिए, तो यहाँ पर फर्स्ट एंट्री लिखेंगे हम। फर्स्ट एंट्री में क्या होगा कि एप्लीकेशन का जो रिसीव हो रहा है कितने ₹2 है, तो पहली जो एंट्री करेंगे हम ये करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट 2। अब यहाँ पे किसी शेयर का नाम नहीं लिखा तो हम डायरेक्ट शेयर एप्लीकेशन लिख सकते हैं, या फिर यहाँ पर लिखा होता है इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, इक्विटी शेयर, तो फिर हम यहाँ लिखते हैं टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, या लिखा होता है प्रेफरेंस शेयर तो हम प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन लिखते हैं। अभी कुछ नहीं लिखा तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं टू शेयर एप्लीकेशन। ठीक है। क्या एंट्री बन गई? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। ये एंट्री कब होती है? जब एप्लीकेशन का अमाउंट रिसीव होता है कंपनी को, मतलब कंपनी के पास अमाउंट का एप्लीकेशन का पैसा आता है तो हम बैंक को डेबिट करते हैं, जो भी पैसा आता है बैंक में ट्रांसफर डिपॉजिट हो जाता है टू शेयर एप्लीकेशन। किसके बदले आया है? वो एप्लीकेशन के बदले। टोटल शेयर कितने हैं? 10,000 शेयर है, और रुपीस कितना है? ₹2 एप्लीकेशन में। तो 10,000 अगर 2 में मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया? 20,000। मींस 20,000 हमें एप्लीकेशन पे अमाउंट रिसीव हुआ है। ठीक है ना। ये एंट्रीज आपको बेसिक जो एंट्री है 8 एंट्री मैंने बेसिक क्लास में बताई, वो आपको अच्छे से याद कर लेना है। जितने भी टॉपिक आएंगे उन टॉपिक में जो एक एंट्री बढ़ती जाती है, लेकिन ये 8 एंट्री एज इट इज रहती हैं, तो वो आप अच्छे से याद कर लीजिए। ठीक है ना। इसका नरेशन लिखेंगे हम बीइंग
अब क्या हुआ, एप्लीकेशन का अमाउंट आया तो यहां लिखेंगे बीइंग शेयर एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, शेयर एप्लीकेशन मनी रिसीव, ठीक है ना। ये फर्स्ट एंट्री हमारी कंप्लीट हो गई, बीइंग शेयर एप्लीकेशन मनी रिसीव, मतलब एप्लीकेशन का अमाउंट हमें रिसीव हो गया है, ठीक है ना। अब नेक्स्ट सेकंड नंबर, अब क्या करते हैं कि एप्लीकेशन की दो एंट्री होती है, तो एक पहली एंट्री हो गई हमारी, हमने एप्लीकेशन का अमाउंट रिसीव हो गया, अब हम इसको ट्रांसफर करेंगे कैपिटल अकाउंट में, ठीक है ना। तो नेक्स्ट एंट्री करेंगे हम कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करने की, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। इस अमाउंट को हम 20,000 को ट्रांसफर कर दिया हमने कहां पर, कैपिटल अकाउंट में, ठीक है। अब इसका नरेशन लिखेंगे हम, इसका नरेशन होगा बीइंग, हमने क्या करा है कि एप्लीकेशन को जो अमाउंट आया था, रिसीव हुआ था कंपनी को, अब हम ट्रांसफर कर रहे हैं कैपिटल अकाउंट में, तो यहां लिखेंगे बीइंग शेयर एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर्ड टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ये क्या किया हमने, एप्लीकेशन को जो अमाउंट आया था उस एप्लीकेशन के अमाउंट को हमने ट्रांसफर कर दिया कहां पर, शेयर कैपिटल अकाउंट में। तो ये दो एंट्री हो गई, किस चीज की दो एंट्री हो गई, दो एंट्री हो गई एप्लीकेशन की, 10,000 शेयर इशू किए थे और एक एप्लीकेशन में कितने रुपए आए थे, 2 रुपए। तो आप चाहें तो इसको यहाँ से ऐसे कर सकते हैं और इसको ऐसे यहाँ पर लाएंगे, इस कॉलम को, लेकिन यहीं तक बंद करना है आपको, पर्टिकुलर वाले आपको आगे नहीं ले जाना है इसको, मतलब इसको क्लोज नहीं करना आपको, सिर्फ आप ये लाइन कितनी कर सकते हैं, सिर्फ पर्टिकुलर वाले कॉलम तक कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये पहली एंट्री हो गई एप्लीकेशन की, सेकंड एंट्री हो गई अलॉटमेंट की, ठीक है। ओ सॉरी, सेकंड एंट्री हो गई ट्रांसफर करने की। अब नेक्स्ट एंट्रीज आएंगी अलॉटमेंट की, ठीक है ना, इसको आप नोट कर लें। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो चलिए अब नेक्स्ट है अलॉटमेंट। एप्लीकेशन हो गया, एप्लीकेशन के बाद क्या होता है, अलॉटमेंट। तो देखिए अब अलॉटमेंट में क्या होता है कि जैसे पहले एप्लीकेशन का अमाउंट आता है तो पहले बैंक वाली एंट्री होती है एप्लीकेशन में, फिर ट्रांसफर वाली एंट्री होती है, ठीक है ना। इसके बाद लेकिन अलॉटमेंट जो है, अलॉटमेंट में पहले क्या होगा कि पहले अलॉटमेंट में ड्यू वाली एंट्री होगी। ड्यू वाली मींस कि पहले ड्यू करेगी कंपनी की अलॉटमेंट में कितना पैसा आना है, और फिर बैंक वाली एंट्री होगी। मतलब पहले एप्लीकेशन में क्या होता है, पहले बैंक वाली एंट्री होती है, फिर कैपिटल वाली होती है। अब सभी में जैसे अलॉटमेंट है फर्स्ट और सेकंड में, तो पहले कैपिटल वाली एंट्री होगी और फिर बैंक वाली एंट्री, जिसे ड्यू करना बोलते हैं। तो थर्ड नंबर पे जो हम एंट्री करेंगे वो अलॉटमेंट ड्यू की एंट्री करेंगे, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। ये ड्यू वाली एंट्री होगी, मींस इतना पैसा आना बाकी है। तो अलॉटमेंट में कितने रुपीस है, 4 रुपीस है, अलॉटमेंट में 4 रुपए हैं, सॉरी यहाँ लिख लीजिए रुपीस 4 ऑन अलॉटमेंट, तो 4 रुपए अलॉटमेंट के हैं। टोटल शेयर कितने हैं, 10,000, तो 10,000 शेयर पे 4 रुपए के हिसाब से कितना हो गया, 40,000, ठीक है ना। तो अलॉटमेंट में टोटल अमाउंट जो आना है वो कितना आना है हमें, 40,000 रुपीज, ठीक है ना। यहाँ लिखेंगे नरेशन बीइंग शेयर अलॉटमेंट मनी ड्यू करने वाली एंट्री बोलते हैं इसको। शेयर अलॉटमेंट मनी ड्यू का मतलब होगा कि अलॉटमेंट का पैसा आना बाकी है, ठीक है। अब इसके बाद क्या होगा, नेक्स्ट जो एंट्री करेंगे हम किसकी करेंगे, बैंक वाली। अभी अलॉटमेंट ड्यू की हुई, अब अलॉटमेंट की बैंक वाली होगी, ठीक है। तो यहाँ अलॉटमेंट का रिसीव हुआ अमाउंट, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, ठीक है ना। ये रिसीव वाली एंट्री हुई, कितना अमाउंट रिसीव हुआ, 40,000। यहाँ लिखेंगे डेबिट में 40,000 एंड क्रेडिट में 40,000, ठीक है ना। नरेशन लिखेंगे इसका बीइंग शेयर अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड
शेयर अलॉटमेंट मनी रिसीव, मतलब अलॉटमेंट का पैसा आना अलॉटमेंट का पैसा रिसीव हो गया। अलॉटमेंट मनी रिसीव मतलब अलॉटमेंट का अमाउंट रिसीव हो गया, ठीक है। तो इस पेज पर हमने कौन कौन सी एंट्री करी है, दो अलॉटमेंट की है। तो पहली अलॉटमेंट में ड्यू वाली एंट्री की जिसमें पैसा आना बाकी था, जिसे हम कैपिटल वाली एंट्री भी बोलते हैं और ड्यू वाली एंट्री बोलते हैं। और उसके बाद बैंक वाली एंट्री। एप्लीकेशन और इसमें क्या डिफरेंस है, एप्लीकेशन में पहले बैंक वाली एंट्री होगी फिर कैपिटल वाली एंट्री होगी, और अलॉटमेंट में पहले कैपिटल मींस ड्यू वाली एंट्री होगी और फिर रिसीव वाली एंट्री होगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्या है, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, इसको क्लीन करते हैं। चलिए तो नेक्स्ट फर्स्ट एंड फाइनल कॉल 4 रुपीज है, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। चलिए तो ये 5th नंबर की एंट्री होगी। तो इसमें भी अब क्या होगा, सभी एंट्रीज में पहले क्या एंट्री होगी, पहले एंट्री होगी कैपिटल वाली और फिर होगी रिसीव बैंक वाली, ठीक है ना। तो यहाँ एंट्री करेंगे हम शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट, शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। कितने 4 रुपीज है, तो 10,000 शेयर पे 4 रुपीज मींस 40,000, तो यहाँ 40,000 से हो जाएगा, ठीक है। अब नरेशन लिखेंगे बीइंग शेयर अलॉटमेंट, शेयर अलॉटमेंट नहीं सॉरी, शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी ड्यू, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी ड्यू मींस फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का पैसा आना बाकी है, ठीक है ना। तो दो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल की एंट्री होगी, जैसे सेम हमने अलॉटमेंट की कही थी वैसी की वैसी फर्स्ट एंड फाइनल कॉल की होगी। पहले ये ड्यू वाली एंट्री होगी, ये इतना पैसा आना बाकी है। अब रिसीव की एंट्री करेंगे हम, तो एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट। तो फर्स्ट और फाइनल कॉल पे कितना अमाउंट आना है, 40,000, तो 40,000 हमने डेबिट कर दिया और 40,000 ही हमने क्रेडिट कर दिया, ठीक है ना। नरेशन लिखेंगे बीइंग शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी रिसीव्ड, ठीक है ना, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी रिसीव्ड। तो ये दो एंट्रीज किसी हो गई फर्स्ट और फाइनल कॉल की, ठीक है। तो एक बार दोबारा से रिवाइज कर लेते हैं। जैसे इसमें हमने क्या करा, कौशल लिमिटेड ने 10,000 शेयर इशू किए थे 10 रुपए वाले, 2 रुपए एप्लीकेशन पे थे, 4 रुपए अलॉटमेंट में थे और 4 रुपए फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे थे, ठीक है। अब 2 रुपए एप्लीकेशन में जो थे तो 10,000 शेयर पे 2 रुपीस के इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना अमाउंट आएगा एप्लीकेशन पे 20,000। दो एंट्री आपको एप्लीकेशन की करना है, दो अलॉटमेंट की करना है, दो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल की करना है, 6 एंट्री हो गई, ठीक है। तो अब सबसे पहले जो हमने एप्लीकेशन की एंट्री करेंगे उसमें पहले बैंक वाली एंट्री होती है और फिर कैपिटल वाली एंट्री होती है, ठीक है। इसके बाद अलॉटमेंट में क्या होता है कि पहले कैपिटल ड्यू वाली एंट्री होती है और फिर बैंक वाली रिसीव वाली होती है। ऐसे ही फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में पहले कैपिटल वाली एंट्री होती है ड्यू वाली और फिर इसके बाद रिसीव वाली बैंक वाली एंट्री होती है, ठीक है ना। ये सिंपल सी जनरल एंट्री है, इन एंट्रीज को आप अच्छे से याद कर लीजिए, ठीक है ना। चलिए तो इन एंट्रीज को आप अच्छे से याद कर लेंगे तो सबसे पहले तो ये होगा कि आपको क्वेश्चन जल्दी से समझ में आने लगेंगे, ठीक है ना। और उसके लिए आप क्या करिए, पहले सबसे पहले बेसिक क्लास लीजिए। तो बेसिक क्लास में आपको एक बेसिक समझ में आ जाएगा कि कैसे कैसे होता है। मैंने हर एक एंट्रीज को बताया और वहां मैंने जनरल एंट्रीज भी दी है, तो आप फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, अलॉटमेंट, एप्लीकेशन ये सभी एंट्री वहां से पढ़ सकते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट वीडियो में मैं कुछ और टॉपिक लेकर आऊंगा शेयर कैपिटल का। अभी कई क्लासेस हम शेयर कैपिटल पर लेंगे और इसी चैनल पर हम रिकॉन्स्टिट्यूशन की क्लास भी अपलोड कर रहे हैं। रिकॉन्स्टिट्यूशन पार्टनरशिप का टॉपिक है, वो भी डेली अपलोड किए जाते हैं। तो अगर आपने जल्दी से सब्सक्राइब कर लेंगे, अगर आपने नहीं किया है अभी तक हमारा चैनल अकाउंटेंसी विद परवेज सर, जिससे कि आपको लेटेस्ट वीडियो मिलते रहेंगे। नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूं मैं आपसे, जब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।